अपना दिवस मनाया जा रहा है, 7 वर्ष हो गए सफल हुए। इस दौरान क्या क्या अचीवमेंट हुआ है? बब्बल माइक का है। पिछले 7 सालों से आप न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। स्थापना हुई उस दिन भी थे साथ में। हमने 4-5 राज्यों में अपना संगठन खड़ा कर दिया और लगातार चुनाव लड़े आ रही पार्टी की तरफ से। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में एक अपनी बड़ी भूमिका दर्ज कराई है। पूरे देश में हम जो पार्टियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और उनके अधिकारों के लिए भी हम फाइट कर रहे हैं। साथ साथ हमने जो चुनाव लड़े उनमें हमारी हर जगह पोजीशन तीसरी चौथी पोजीशन हमारी आ रही है। दिल्ली में जो हमने चुनाव लड़ा उसमें हमने जो यहाँ स्थापित पार्टियां थी उनको पीछे छोड़ते हुए विधानसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। साथ साथ निगम में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और पार्टी, क्योंकि मैंने अभी जैसा आप लोगों को बताया है कि एक आर्थिक समस्या किसी भी नई राजनीतिक पार्टी के सामने पैदा कर दी गई है। इस देश के हुक्मरानों ने, जो लोग सत्ता में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई नई राजनीतिक पार्टी इस देश में किसी विचारधारा को लेके आए। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे षड्यंत्रकारी कार्यक्रम चलाए हैं और ये ऐसा कानून लाए हैं, षड्यंत्रकारी कानून है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, जिससे इस देश के गरीब, मजलूम और मजदूर लोग कभी भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इनका ध्येय है और ये अपने मीडिया तंत्र और षड्यंत्रों के माध्यम से गरीब लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आने से, मेन प्रतिस्पर्धा में आने से रोकना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को 7 साल से लगातार और पार्टियों के मुकाबले जो हमारे साथ रजिस्टर्ड पार्टियां उस समय उस दौर में हुई, आज हम उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इलेक्शन कमीशन में एक बेटर रिकॉर्ड लेके आज आपके सामने खड़ी है और हम लगातार प्रयासरत हैं कि पार्टी को, हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि हम 1 साल में रिकॉग्नाइज कराएंगे जी। तो आज सर जो रिकॉग्नाइज कराने की बात थी, रिकॉग्नाइज के लिए ही हम प्रयासरत हैं और जल्दी ही पार्टी आपको सूचना मिलेगी कि पार्टी रिकॉग्नाइज होगी। हम ऐसे काम में लगे हुए हैं। सर, आप जो है मतलब 1.5 साल से लगातार आप जातीय उन्मूलन की बात कर रहे हैं और जो सत्ता है या जो राजनीति मसला है उसको राजनीति बनाए रखना चाहती है। देखिए, मैंने अभी आपको आज जो भी कुछ बोला है अपनी स्पीच में, इस देश में 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक यथास्थिति को कायम रखना चाहती है। जो यथास्थिति को कायम रखने वाली व्यवस्थाएं हैं वो भारत की आज़ादी से पहले 1947 के दौर में इस देश के शासन को लेके जाना चाहते हैं। और आज जो देश की सत्ता पे काबिज लोग हैं वो उसी विचारधारा के लोग हैं जो 1947 से पहले की सामंती विचारधारा के लोग थे। तो ऐसी स्थिति में जो जाति को मानने वाले लोग हैं, अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कि इस देश में जाति को मानने वाले लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, हम ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानते हैं। जो लोग इस देश में जातियों को समाप्त करने की बात करते हैं, विवेकानंद ने भी कई बार इस बारे में बोला है कि इन गरीब लोगों को अगर आपने ज़्यादा दिन फंसाए रखा तो ये आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो हमने लगातार ये बात की। अब एक तरफ महात्मा गांधी है, एक तरफ महात्मा गांधी को मानने वाले, और महात्मा गांधी सबसे ज्यादा जाति में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। आपको, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो महात्मा गांधी जातियों को बनाए रखने में विश्वास करते थे। तो एक तरफ उस विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस, जो महात्मा गांधी को फॉलो करती है, यानी कि कांग्रेस यथास्थिति जातिवाद को बनाए रखना चाहती है। क्या लगता है सर, संविधान खतरे में सर? एक तरफ वो लोग हैं जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने जातियां बनाई हैं। एक बनाने वाले लोग हैं और एक बनाकर जो बनाया हुआ सिस्टम है उसको चलाए रखने वाले लोग हैं। तो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, अलग अलग नहीं है। दोनों पार्टियां एक ही हैं, लेकिन गरीब लोगों को गुमराह करके उनको राजनीतिक हक उनका छीनने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है पब्लिक के सामने कि हम आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि संविधान खतरे में? संविधान कभी खतरे में नहीं रहा। अगर गरीब लोग सोते रहे तो ये व्यवस्था खतरे में आएगी।
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर ये गरीब लोग ऐसे ही सोते रहे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर सामंतवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ जाएगी। अगर किसी भी देश का संविधान, बाबा साहब ने भी कहा, हम तो बार बार इस बात को रिपीट करते, कितनी बार रिपीट किया हर कार्यक्रम में हमने, कि जब किसी व्यवस्था को चलाने वाले लोग खराब होंगे, अच्छे से अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा अगर उसको चलाने वाले लोग खराब होंगे, और अगर कोई खराब चीज है उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो अच्छा साबित होगा। ऐसे ही भारतीय संविधान के साथ हो रहा है आज, कि भारतीय संविधान में जो लोग सत्ता में आ गए हैं राइट टू वोट के आधार पे, आज वो संविधान को अपने तरीके से चला रहे हैं। तो और जो लोग, जिन लोगों ने उसको पनपने नहीं दिया सिस्टम को, आज वो कह रहे हैं खतरे में है। खतरे में, तुम जो लोग कहते हैं खतरे में है, खतरे में उन्होंने खुद डाल दिया है, क्योंकि अपना वोट आपने उनके हाथ में डाल दिया है। मैं आपके सामने पिछले कार्यक्रम में भी बता चुका था कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी संसद के जो सत्र है उसमें ये कानून लेकर आ जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो क्या कोई ताकत उसको रोक सकती है इस चीज को करने से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी। आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट की पावर देता है, और उनके पास 326 एमपी हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी वो लगभग बहुमत को मैनेज कर लेते हैं। तो जब उनके पास मेजोरिटी है तो क्या उनकी नीतियों को आप रोक सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता बदलनी चाहिए। अगर सत्ता उन लोगों के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से चलेगी, और ये जो मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट है और जो जातियों को मानने वाला गांधी वाला कॉन्सेप्ट है, ये दोनों अंदर से मिले हुए लोग हैं, इसलिए इस देश के गरीबों का भला नहीं हो रहा है। जेब कतरा और पनौती शब्द पे डिबेट चल रहा है इस वक्त, भूचाल सा आया हुआ राजनीति में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अभी अपनी स्पीच में भी बोला है कि जेब कतरा, पनौती और जो फांसी, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के फेलियर को दर्शाता है कि जनता मेन मुद्दों पे सवाल ना करे, जनता रोजगार का सवाल ना करे, जनता डिबेट ना करे महंगाई के मुद्दे पे, जनता अपने डेवलपमेंट की बात ना करे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये शब्द लाए गए हैं।